तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है उस रेखा का समीकरण जो बिंदु a cos क्यूब थीटा और a sin क्यूब थीटा से होकर जाता है, और इसके अलावा कह रहा है कि x sec थीटा प्लस y cos sec थीटा इक्वल टू a इस पर लंब है। तो सबसे पहला काम, ये जो समीकरण हमारे पास दिया है इसी को हम लिख लेते हैं। सेक को 1/cos लिखेंगे तो ये x/cos थीटा और ये हो जाएगा y/sin थीटा इक्वल टू a। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, x sin थीटा प्लस y cos थीटा और नीचे आ जाएगा sin थीटा cos थीटा, इसको इधर भेज देंगे a sin थीटा cos थीटा। अब इस रेखा पर कह रहा है कि लंब रेखा का समीकरण, ठीक है, इस रेखा पर लंब रेखा का समीकरण। तो अगर लंब रेखा का समीकरण आपको पता होना चाहिए कि अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दिया है, इस पर लंब रेखा का समीकरण निकालते हैं तो bx माइनस ay इक्वल टू लैम्डा होता है। ये लंब रेखा का समीकरण होता है। और अगर समांतर रेखा का समीकरण हो तो ax प्लस by इक्वल टू लैम्डा होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखना होता है हमें। तो यहाँ पर इस पर लंब रेखा का समीकरण लिखना है तो b मतलब क्या होता है, y का कोफिशिएंट कौन है यहाँ, cos थीटा, तो x के साथ आ जाएगा x cos थीटा माइनस a यानी कि x का कोफिशिएंट sin थीटा y sin थीटा इक्वल टू लैम्डा। अच्छा, अब इस रेखा पर ये वाला पॉइंट पास होगा क्यों, क्योंकि ये जो रेखा है इस पॉइंट से पास होती है। तो क्या करेंगे, ये वैल्यू इसमें रख देंगे। तो जब यहाँ पर रखेंगे तो क्या बनेगा, a cos क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस y इंटू साइन थीटा। अच्छा, y की वैल्यू कितना, ये वाला रखेंगे, a साइन क्यूब थीटा और साथ में है साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से a बाहर कर लें, बन जाएगा ये cos पावर 4 थीटा माइनस साइन पावर 4 थीटा। ठीक है, पावर में है तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू लैम्डा। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है और ये होता cos 2 थीटा, तो ये हो गया a cos 2 थीटा इंटू 1 इक्वल टू लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर रख दें इक्वेशन में। अगर हम इसमें रखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगा x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा की जगह हो जाएगा a cos 2 थीटा। तो अपने पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है, x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इक्वल टू a cos 2 थीटा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, tan π/4 प्लस थीटा और है tan 3π/4 प्लस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होगी बताना है हमें, इसका मान। तो यहाँ tan a प्लस b का फार्मूला लिखा लें, लगा देते हैं tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। उस फार्मूले से ये बन जाएगा, इसमें भी ऐसे लगा लें, tan 3π/4 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan 3π/4 इंटू tan थीटा। tan π/4 यानी 45, 45 का मान 1 होता है प्लस tan थीटा, नीचे हो जाएगा 1 माइनस इसकी वैल्यू 1 यानी कि tan थीटा। tan 3π/4 यानी कि 45 इंटू 3 90 प्लस 45 tan 90 प्लस थीटा होता है cot थीटा यानी कि माइनस का cot थीटा माइनस cot 45 यानी कि माइनस का 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा tan थीटा। तो 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा
इंटू यहाँ माइनस को कॉमन कर ले तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा कैंसिल, 1 प्लस टेन थीटा कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा माइनस का 1। तो माइनस का 1 ऑप्शन नंबर बी। (41) हमें बताना है tan 3a tan 2a इंटू tan a, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अच्छा, तो इसकी वैल्यू अगर बतानी है अपने को क्योंकि हम जानते हैं अगर हम tan a जो है इसको हम लिख सकते हैं tan 3a माइनस 2a, क्योंकि हमें कुछ ऐसा इनमें अरेंज करके रिलेशन को बनाना पड़ेगा। तो tan a इक्वल टू यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे tan 3a माइनस tan 2a बाई 1 प्लस tan 3a इंटू tan 2a। इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें, tan a प्लस tan a इंटू tan 2a इंटू tan 3a इक्वल टू इधर क्या बचेगा tan 3a माइनस tan 2a। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू चाहिए tan 3a tan 2a और tan a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। tan a को उधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा tan 3a माइनस tan 2a माइनस का tan a। ठीक है, ये वैल्यू बन गई अपने पास। और ऐसा ऑप्शन अपने पास कौन सा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास कह रहा है कि 3 cos x इक्वल टू है 5 sin x। तो हमें बताना है 5 sin x माइनस 2 sec स्क्वायर x प्लस 2 cos x अपॉन 5 sin x प्लस 2 sec क्यूब x, यहाँ ऊपर भी क्यूब है, माइनस 2 cos x। इसकी वैल्यू कितनी होगी ये बताना है, और अपने पास ये इतनी क्वांटिटी गिवन है। अच्छा, तो कुछ किया जाए इसमें तभी काम बनेगा। तो इसमें एक काम करते हैं, cos x से इसको कर देते हैं डिवाइड। अगर हम cos x से डिवाइड कर दें सभी टर्म को तो क्या बन जाएगा, हर एक टर्म को cos x से डिवाइड कर दिया हमने, तो क्या बन जाएगा, ये 5 tan x हो जाएगा, माइनस यहाँ हो जाएगा 2 sec पावर 4x, क्योंकि cos ऊपर जाएगा तो sec में बदल जाएगा, प्लस 2 नीचे 5 tan x प्लस 2 sec पावर 4x माइनस 2 बन जाएगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं tan x, क्या करें cos को इधर भेज दें तो ये आ जाएगा 3/5। tan x अगर 3/5 है तो यहाँ से हम sec को निकाल सकते हैं,
क्योंकि हम जानते हैं सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा 25 प्लस 9 34/25। अच्छा, और हमें तो यहाँ पावर 4 की ज़रूरत है। चलो पावर 4 भी कर लेते हैं। सेक पावर 4x यानी इसका स्क्वायर नीचे तो हो जाएगा 625, ऊपर 34 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 34 गुणे 34, 4 चौक 16, 4 तियाँ 12, 1 13, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 1 10, 6 3 2 5, 1 1, 1156। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो 5 इंटू 10x कितना है 3/5, माइनस 2 इंटू सेक पावर 4 अपने पास कितना आ जाएगा, सेक पावर 4 आ गया 1156/625, प्लस तो नीचे भी 5 इंटू 3/5 माइनस 2 इंटू 1156/625 माइनस 2, ये 5 हटा दो यहाँ से, 3 + 2 ये 5 हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर 5 माइनस 2 इंटू, इसको गुणा कर दें 2 छक 12, ऐसे डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। 2 छक 12, 2 पंचे 10, 1 11, 2 एकम 2, 1 3, फिर 2 एकम 2 बट्टे 625। नीचे भी ऐसा ही कुछ कर लें। 3 में से 2 निकल जाएगा, 1 बचेगा, 1 माइनस 23/12/625। एलसीएम ले लो इसका, 625 गुणे 5 तो 5 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 6 30, 1 31, 31 25 माइनस 23 12, 625 नीचे कट ही जाने वाला, यहाँ पर 625 माइनस 23 12। अच्छा, यहाँ पर एक गलती हुई है, यहाँ ध्यान दें, ये प्लस है, सो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यानी कि ये बन जाएगा 3, ऊपर आ जाएगा 813, और नीचे इसको प्लस करेंगे जब, तो ये आ जाएगा 2937। इसको कैंसिल कर सकते हो अभी। तो जब अगर हम कैंसिल करेंगे तो 3 से कैंसिल कर दो, ऊपर नीचे 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 271, और नीचे आ जाएगा 979। ये इसका आंसर आया। तो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट बैठ रहा है इसमें? थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। 271/979, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 3 + 4 आयोटा, इसका वर्गमूल क्या है? तो इसको अगर मैं z लिख लूँ तो यहाँ से क्लियर है, मॉड z निकाल सकते हैं। इसका मॉड z हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 + 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। अच्छा, वर्गमूल क्या होता है इसका? तो √z, यानी कि वर्गमूल जो इसका होता है प्लस माइनस √mod z प्लस x/2 प्लस आयोटा
अंडर रूट ऑफ मॉड जेड बाई 2। ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये प्लस माइनस मॉड जेड कितना आ चुका है 5 और x यानी कि ये होता है x प्लस आयोटा y, तो x है 3 y है 4, तो यहाँ 3 हो जाएगा 5 प्लस 3 बाई 2 प्लस आयोटा 5 माइनस 3 बाई 2, 5 प्लस 3 8, 8 बाई 2 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा 5 माइनस 3 2, 2 बाई 2 1, तो ये प्लस माइनस 2 प्लस आयोटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस आयोटा कहने का मतलब या तो 2 प्लस आयोटा होगा या माइनस 2 माइनस आयोटा होगा, तो अपने पास ऑप्शन जो मैच हो रहा है ऑप्शन ए इसका आ रहा है। अगला क्वेश्चन 44 कह रहा है एक वक्र है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5, इसकी जो स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, तो यक्ष स्पर्श बिंदु का भुज कितना है, भुज मतलब x कोऑर्डिनेट कितना है वह। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालें, जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रवणता। तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 हो जाएगा। यहाँ से चाहो तो 3 कॉमन कर सकते हो, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा, ये हो गया। तो क्योंकि यह कह रहा है कि x अक्ष के समांतर है, तो x अक्ष के समांतर होने का मतलब क्या हुआ, x अक्ष के साथ 0 कोण बना रहा है, तो 0 कोण बना रहा है, इसका मतलब कि tan साई जो होता है, जो कि ये tan 0 बनेगा, और tan 0 मतलब 0 होता है, और tan साई हम जानते क्या होता है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो जब dy बाई डी एक्स 0 हो गया, मतलब 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका गुणनखंड कर लेते, 3 तो 0 होगा नहीं, तो इसको हटा दो। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 बन जाएगा। दो पार्ट में कर लें इसको, x कॉमन x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x माइनस 3 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या बनेगा, x इक्वल टू या तो 3 होगा या तो माइनस 1 होगा। कहने का मतलब 3 और माइनस 1, 3 और माइनस 1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा a प्लस बी जो अपने पास है पाई बाई 4 है, तो हमें बताना है 1 प्लस tan a 1 प्लस tan b कितना होगा, ये हमें बताना है। अच्छा, तो अगर मैं दोनों साइड इसमें tan ले लूँ तो कुछ काम बन जाए शायद। तो दोनों तरफ अगर मैं tan लेता हूँ, यानी कि tan a प्लस बी करता हूँ, तो इधर tan पाई बाई 4 हो जाएगा। इसको लिखेंगे tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan 45 का मान 1 होता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, tan a प्लस tan b इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको इधर ले आएं, tan a प्लस tan b प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1। चलो, इतना रिजल्ट अपने पास ये आया है एक। अब इसको देखो, इसके साथ क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस ये बन जाएगा tan a प्लस tan b
और tan A और tan B का मल्टीप्लाई हो जाएगा tan A इंटू tan B। इतने की वैल्यू अपने पास आ चुकी है 1, सो आंसर विल बी 1 + 1 दैट इज़ 2। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। दिया है P = sec थीटा प्लस tan थीटा। तो p² - 1/p² + 1 कितना होगा ये बताना है। चलो p की वैल्यू रख लो, sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर -1/sec थीटा प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे, sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस का 1, नीचे sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा प्लस का 1, sec स्क्वायर थीटा -1, इसको एक साथ कर लें, प्लस है यहाँ tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा इंटू tan थीटा, नीचे sec स्क्वायर थीटा प्लस ये tan स्क्वायर थीटा और 1 को एक साथ कर लें, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और प्लस है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। नीचे sec स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस है 2 sec थीटा इंटू tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sec स्क्वायर थीटा। ऊपर कॉमन हो जाएगा 2 tan थीटा और नीचे कॉमन हो जाएगा 2 sec थीटा। तो बचेगा क्या, 2 tan थीटा कॉमन हुआ तो बचा tan थीटा और इधर बचा sec थीटा। नीचे यहाँ बचा sec थीटा और यहाँ प्लस tan थीटा। sec थीटा प्लस tan थीटा ये ऊपर नीचे कैंसिल हो गए पूरे, 2 से 2 कैंसिल हो गया। tan को लिखेंगे sin बाई cos, sin थीटा बाई cos थीटा अपॉन sec को लिखेंगे 1/cos थीटा, तो cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आंसर कितना sin थीटा। sin थीटा कौन सा ऑप्शन अपने पास आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है एक मीनार के किसी आधार से आधार रेखा पर क्रमशः A और B दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q मीनार के शिखर से इनका जो अवनमन कोण है कोटिपूरक है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। चलो देखते हैं। ये मान लेते हैं एक मीनार है, ये 2 पॉइंट हैं, एक P है और एक है Q। और इसकी दूरी है A और इसकी दूरी है B। फिर कह रहा है ये B, ध्यान रखना B पूरा दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का टोटल है B। इनके जो अवनमन कोण हैं वो कोटिपूरक हैं एक दूसरे के, यानी P का कोण अगर हम मानते हैं थीटा, तो ये कोण बन जाएगा कितना, कोटिपूरक मतलब 90 - थीटा। तो अगर ये कोण थीटा तो ये कोण थीटा हो जाएगा और ये कोण कितना हो जाएगा 90 - थीटा। इसकी हाइट मान लेते हैं हम h। तो अपने को इसकी ऊंचाई चाहिए, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में लेकर चलूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ A B और यहाँ पर A P की तो है ही, तो
तो ABP में अगर लेकर चलूँ मैं tan थीटा, तो tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस यानी h/a। ठीक, और अगर मैं दूसरे ट्रायंगल में लेकर चलूँ tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा क्या बनेगा, h/b। tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot थीटा इक्वल टू हो जाएगा h/b। ये इक्वेशन 1 माना, इसको 2 माना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल टू बन जाएगा इधर h²/ab, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हो जाएगा 1। तो 1 इक्वल टू h²/ab। यहाँ से h² आ जाएगा ab, यानी h आ जाएगा √ab। तो h √ab आ गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। A दे रखा है 3 4 7 8, B दे रखा है 1 5 6 4 3, 1 5 6 4 3, और C दे रखा है 4 5 9 3 8 6, 4 5 9 3 8 6, ये गिवन है। तो हमें बताना है A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ये बताना है कि कितना होगा। चलो तो सबसे पहले निकाल लेते हैं A और B का यूनियन। तो A और B का यूनियन कितना बन जाएगा, यूनियन मतलब कुछ भी ना छूटे, कॉमन तो 3 है ही, 1 फिर 3, जो कॉमन हो उसको एक ही बार लिखेंगे, 4 4, ये भी कॉमन है, 4 लिख लिया। फिर और तो कुछ कॉमन है नहीं, यानी कि 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। फिर इसका इंटरसेक्शन लेना है हमें, किसके साथ, C के साथ। C मतलब 4 5 9 3 8 6। तो इनमें कॉमन देखो क्या क्या दिख रहा है, 4 कॉमन है यहाँ पर, 5 भी कॉमन है, 5 हो गया, और 3 भी कॉमन दिख रहा है, 3 भी हो गया, और 8 कॉमन है और 6 कॉमन है, 8 और 6 यानी कि 6, 8। तो 4 5 3 6 8 ऑप्शन चेक करते हैं क्या है अपने पास, 3 4 5 6 8, 3 4 5 6 8, अरे इसको लिख सकते हो ना, 3 4 5 6 8। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन संख्याओं 4 6 और 8 की बारंबारताएं x+2x और x-1 है, और समांतर माध्य दे रखा 5.76, तो x का मान 4 6 8 तीन संख्याएं हैं और इनकी बारंबारताएं दे रखी हैं x+2x और x-1, x+2x और x-1। चलो ठीक है, तो यहाँ से xi निकाल लो तुरंत, इसका मल्टीप्लाई कर लो, 4x + 8 6x, यहाँ 8x - 8, इसका समेशन कर लो, समेशन fi। तो इसमें 1 2 3 यानी 3 बार x, 2 में से 1 निकल जाएगा 1। इसका समेशन fi कितना आ जाएगा, 6 4 10 8 18x, -8 और 8 तो कैंसिल हो जाएगा सीधा, 18x। समांतर माध्य होता है समेशन fi समेशन fi। समांतर माध्य दे रखा है 5.76, fi हो गया 18x, और ये है कितना 3x + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 से 3 6 18, 3 7 21, 1 22,
3 × 5 = 15, 2 17, 2 अंक बाद दशमलव 1728 यानी 17.28 x प्लस 5.76 बराबर 18x। इधर ले आओ या इसको उधर भेज दो। 5.76 इक्वल टू हो जाएगा 18 - 17.28 x। तो 18 से 17 निकल गया 1 से 0.28 निकालना है। तो 5.76 यहाँ चाहो तो 0 0 लगा लो। 10 से 8 निकलेगा 2 और यहाँ 9 में से 2 निकलेगा 7 2 9 तो 0.72। तो यहाँ से x आ जाएगा 5.76 बटे 0.72। तो ये कितना हो जाएगा, दशमलव हटा दो यहाँ से, 576 बटे 72 आ गया। तो अब x इससे कितना आ जाएगा, 576 बटे 72 है। 3 से काट दें अगर इसको हम, 3 दूनी 6 1 12 3 चौके 12। फिर इसको भी काट दो, 3 एकम 3 2 3 9 27 3 दूनी 6। अगेन अभी कट जाएगा, 3 से 3 8 24 तो 3 6 18 1 3 चौक 12 64 8 28 64। तो x बराबर आ गया 8। तो x बराबर 8 है यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50। एक सारणी दी हुई है और इस सारणी का माध्य विचलन बताना है। ठीक है, तो सारणी में है अपने पास प्राप्तांक, आवृत्ति। प्राप्तांक है 40 से 44, 35 से 39, 30 से 34 और 25 से 29। आवृत्ति है 2 3 4 5। तो आवृत्ति को हम एफ से लिखते हैं या एफ आई से लिख दिया। चलो एक्स आई कितना होगा ये निकाल लो तुरंत। इसका मिड पॉइंट यानी 40 और 44 के बीच का बिंदु। तो क्या करें, 40 और 44 को जोड़ें और इसके बाद उसका आधा कर दें। तो 40 और 44 को जोड़ते हैं, फिर उसका अगर हम आधा करते हैं तो बनेगा कितना, 42। 35 और 39 को जोड़ें और फिर उसका आधा करें तो ये बन जाएगा 37। ऐसे 30 और 34 को जोड़ें, उसका आधा करें 32 और ये आ जाएगा 27। ठीक है, 2 प्लस करते जाओगे बस आता चला जाएगा। चलो फिर, क्योंकि हमें माध्य विचलन निकालना तो पहले समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। तो एफ आई एक्स आई चाहिए इसके लिए, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 2 चौके 8 3 7 21 3 3 9 1 10 4 दूना 8 4 3 12 5 7 35 5 दूनी 10 3 13। अब इसका समांतर माध्य निकाल लेते हैं। एक्स बार निकालने के लिए पहले इसको जोड़ो समेशन एफ आई को और इसको जोड़ो समेशन एफ आई एक्स आई को। तो 2 3 5 4 9 5 14 आ गया और इसे जोड़ेंगे 8 1 9 4 13 5 18 और 8 2 10 3 13 1 14 1 1 2 1 3 1 4 4 48 आ गया। 1 मिनट देख लेते हैं फिर से। 8 2 10 3 13 फिर से जोड़ देते हैं। 8 5 13 1 14 4 18 के 8 8 और 2 10
अच्छा 3 सतह 21, 3 तिरका 9 2 11 हो गया, यहाँ पर ध्यान दें। तो ये 458 हो जाएगा। अब समांतर माध्य निकाल लेते हैं। 458 बटे 14, 14 से भाग कर लो इसको, तो ये आएगा 32.714। समांतर माध्य आ गया। इसके बाद हमें तो चाहिए माध्य विचलन, तो यहाँ पर हमें चाहिए x माइनस xi माइनस x बार चाहिए, और फिर एक और चाहिए अपने पास fi मॉड ऑफ xi माइनस x बार, ये चाहिए। तो 32.714 हम केवल 1 दशमलव तक ले रहे हैं, और जब इतना लेंगे तो अब इसको माइनस करें 1 से। यहाँ 42 है, 42 से माइनस करेंगे 32.7, तो ये आ जाएगा 9.3, 4.3 और 0.7, और ये आ जाएगा 5.7। ठीक, अब इसका इससे मल्टीप्लाई करते जाएं, तो ये आ जाएगा 18.6, दूसरा 12.9, फिर 4 7 28 यानी 2.8, फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28.5। अब अपने को ये जोड़ना पड़ेगा, समेशन ऑफ fi मॉड xi माइनस x बार, ये कितना होगा। तो इसको प्लस कर लेते हैं, प्लस करने पर ये आता है 62.8। माध्य विचलन निकालना है हमें, तो माध्य विचलन समेशन fi मॉड ऑफ xi माइनस x बार बाई समेशन fi होता है अपने पास, ये आ गया 62.8 और ये था 14, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4.48। तो 4.48 कौन सा ऑप्शन अपने पास आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।